पूरे देश में एक बदलाव की लहर चल रही है। लोग राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरी लोगों के बीच जाने में नाकाम रहे तो मुझे नहीं लगता कि निशंक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और यही एक वजह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत निशंक के कार्यकाल का जिक्र कहीं नहीं कर रहे हैं, केवल मोदी का और भाजपा का जिक्र हो रहा है। अब देखना है जो चाहे बीजेपी के स्टार प्रचारक हो या कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है, वो आने के बाद किस तरह से अपने कैडर को उठाते हैं और चुनाव को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तक देखिए 5 विधायक कांग्रेस के हरिद्वार में वर्तमान परिवेश में हैं। अगर उसको दृष्टिगत बात करें तो कांग्रेस को आप हल्के में किसी भी रूप में हाँक नहीं सकते। न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि उत्तराखंड में हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि हरीश रावत दूसरी तरफ से हैं, उनके बेटे, हालांकि उनके नाम उनके बेटे का, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं हरीश रावत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को उम्मीद है कि युवा चेहरा है राहुल गांधी, और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने लोगों को पार्टी से जोड़ा है। और बहुत सारे दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से कहीं ना कहीं कई राज्यों में, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, ऐसे चाहे बिहार की हम बात करें, जहां पे इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को संजीवनी देने का काम राहुल की यात्रा कर रही है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वोटर्स पे पड़ ही रहा है। नहीं, मैं बहुत उत्साहित हूँ। तमाम वर्गों का समर्थन मिल रहा है, चाहे किसान हैं, खिलाड़ी हैं, युवा हैं, व्यापारी हैं, हमारा पंडा समाज है, तमाम, और जो समाज के अनेक हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें तमाम लोगों का, सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है। चुनाव जीतेंगे, किस तरह से जीतेंगे चुनाव? बहुत बम्पर वोटर से जीतेंगे, रिकॉर्ड टूटेगा। हराएंगे कैसे अपने प्रतिद्वंदी को? सब हारेंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैसे कैसे? जनता जिता रही है, जनता जिता रही, जनता चाहती है। क्या स्थिति देख रहे हैं चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति है, और पूरे देश में एक बदलाव की लहर चल रही है। लोग राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में जीतने जा रहा है। कैसे, कितने बड़े दावे क्या करते हैं यहाँ पे हरिद्वार में, कितने बड़े सीटें जीते जा रहे हैं? न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि उत्तराखंड में हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। चाहे वो नौजवानों को रोजगार के मामले में हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, चारों तरफ जो है हर तरफ डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है हर मामले में। इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, एक आशा भरी निगाह से जो है कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है जीतने जा रहा है। जीतेंगे कैसे और हराएंगे उनको कैसे? हमारी रणनीति है और हम जनता हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पर हम जिसके साथ जनता होगी वही जीतेगा। उनको हराएंगे कैसे? मैंने कहा ना कि जनता कांग्रेस की तरफ बड़ी आस भरी निगाह से देख रही है, क्योंकि इनके 10 वर्षों के कुशासन से परेशान हो चुकी है। इनके डबल इंजन जो ठप इंजन साबित हो गया है, तो अब इसलिए जो है जनता यही बार बार के हर व्यक्ति के मुंह पर यही हर जबान पर यही वो है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और ये बीते हुए दिन राहुल गांधी जी लौटा सकते हैं, हरीश रावत जी लौटा सकते हैं। कौन जीतता दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव को लेके उत्तराखंड में यहाँ पहले चरण में 19 तारीख को मतदान होगा। अभी तक का जो सिनेरियो है, हरिद्वार में पिछले 2 बार से भाजपा के सांसद हैं, और जो जिस तरीके से पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, तो उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार भी भाजपा मजबूत स्थिति में है। लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के सुपुत्र हैं, वीरेंद्र रावत जी, तो इसलिए कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि पूर्व में हरीश रावत जी भी हरिद्वार से सांसद रहे हैं और उन्होंने केंद्र में प्रतिनिधित्व किया है। लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बनता दिख रहा है? हरिद्वार की लोकसभा सीट में यहाँ पे SC, ST और मुस्लिम, ये एक चुनाव का बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी तक जिस तरीके से एक आमने सामने की टक्कर अभी तक जो वातावरण चल रहा है, उसमें भाजपा और कांग्रेस में जो माना जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। लेकिन हरिद्वार सीट पे 2 फैक्टर
एक तो बीएसपी के कैंडिडेट और दूसरा एक निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार, ये दोनों भी अपना बहुत प्रभावित करेंगे। अब देखना यह है कि ये किसे नुकसान देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जो आमने सामने की टक्कर रहेगी वो कांग्रेस और भाजपा में ही रहेगी। बीजेपी कांग्रेस में कितनी टाइट फाइट अच्छी है और नेट टू नेट वाली स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है हरिद्वार में 2 बार के सांसद निशंक जी का टिकट काटकर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है। ये भाजपा के लिए हरिद्वार को लेकर एक प्रयोग के रूप में है। अब इसमें देखना होगा कि वह चुनाव में कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ बना पाते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस में भी हरीश रावत बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने सुपुत्र को वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाया है और उसके बाद से जो चुनाव में और पार्टी के अंदर जो थोड़ा बहुत विरोध की जो आवाज़ें हैं, उसे देखते हुए दोनों ही पार्टियों में अपने अपने पहले भीतर चुनौती है और फिर दोनों की आपस में एक दूसरे से चुनौती है। मौजूदा सांसद के कामकाज कैसे हैं? मौजूदा सांसद पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं, 2 टर्म में उनका रहा है और सामान्य ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उपलब्धियां उनके नाम जरूर हैं, लेकिन सो है। राहुल की यात्रा से क्या फायदा होगा? निश्चित तौर पे अगर राहुल की यात्रा उत्तराखंड में आती है और जिस तरीके से कांग्रेस पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में धरातल पे है, मुझे लगता है कि अगर राहुल की यात्रा आएगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में एक नई जान आएगी। चुनाव में कौन जीत रहा है और क्यों? देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर अभी की बात करें तो लोकसभा चुनाव में फिलहाल बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी के पास संगठन है, नेता है, नाम है और विपक्ष के पास ऐसा कोई नाम भी नहीं है और ना ही संगठन है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि फिलहाल बीजेपी बढ़त बना रही है। लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बनता दिख रहा है? हरिद्वार लोकसभा सीट पे अगर बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट पे फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी के लिए मार्जिन की है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक की जो चीज़ देखी जा रही है, कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है। कांग्रेस क्योंकि अभी तक वो चीज़ जो एक दावा होना चाहिए सीट पर, वो दावा पेश नहीं कर पा रही है, और जबकि बीजेपी लगातार प्रचार में है और लगातार लोगों के बीच है, तो कहीं ना कहीं एक जो सुनियोजित तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब बीजेपी के सामने जो लक्ष्य है वो मार्जिन का है। कितनी बड़ी टाइट फाइट दिखाई दे रही है कांग्रेस और भाजपा की? देखिए, अभी तो चुनाव पूरा सही तरीके से चरम पे नहीं पहुंचा है, और जैसे जैसे चरम पे पहुंचेगा तो बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि हरीश रावत दूसरी तरफ से हैं, उनके बेटे, हालांकि उनके नाम उनके बेटे का, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं हरीश रावत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो फाइट जरूर होगी, लेकिन फिलहाल के स्थिति में यही दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अभी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। मौजूदा सांसद के कामकाज से कैसे देखते हैं? देखिए, मौजूदा सांसद क्योंकि 10 साल तक वो सांसद रहे हैं निशंक जी, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है जिस पर कि निशंक जी खुद ये कह सके कि हाँ, मैं हरिद्वार के लिए, हरिद्वार लोकसभा के लिए ये योजना लेकर आया हूँ। क्योंकि जितनी भी योजनाएं, चाहे हम कहें सड़कों का विस्तारीकरण हो या दूसरी चीज़ें हों, तो वो सारी केंद्र की योजनाएं रही हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई श्रेय जो ज़रूरत थी हरिद्वार को जिस चीज़ की, वो लाने में हरिद्वार वो पूरी तरह से नाकाम रहे, दूसरी लोगों के बीच जाने में नाकाम रहे। तो मुझे नहीं लगता कि निशंक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और यही एक वजह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत निशंक के कार्यकाल का जिक्र कहीं नहीं कर रहे हैं, केवल मोदी का और भाजपा का जिक्र हो रहा है। राहुल की यात्रा से क्या फायदा होगा? अगर होगा तो कितना, और नहीं तो क्यों? हाँ, देखिए, राहुल की यात्रा से ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि राहुल ने जिस तरह से यात्रा की है, जहाँ जहाँ यात्रा गई है उनको समर्थन मिला है, लेकिन केवल उन्हीं इलाकों में कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन क्या वो जो मोमेंटम उस समय यात्रा के समय बना था और चुनाव वोट डालने तक वो मोमेंटम अगर बना रहता है तो जाहिर सी बात है कि यात्रा को फायदा होगा। लेकिन अगर वो मोमेंटम टूटता है, क्योंकि देखा भी जा रहा है जैसे उनका गठबंधन है, तो गठबंधन के तौर पे कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नेताओं में पलायन का दौर लगातार जारी है, तो अगर वो मोमेंटम बना रहता है तो फायदा जरूर कांग्रेस को होगा। हरिद्वार सीट पर कौन जीतता दिखाई दे रहा है? अगर हरिद्वार सीट पे डिक्लेयर तो करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर रिकॉर्ड देखें पिछले 2 चुनाव की, तो जरूर बीजेपी मजबूत रही है। यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक सांसद रहे, हालांकि पार्टी ने इस बार नए चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ पे टिकट दिया है,
तो प्रबल दावेदार, मजबूत दावेदार के रूप में कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हरीश रावत 2009 में यहाँ पे सांसद रहे हैं और इस बार का चुनाव वीरेंद्र रावत जो हरीश रावत के पुत्र हैं उसको लेकर कांग्रेस मैदान में आई है। और हरीश रावत के साथ जिस तरह से पुराने कांग्रेसी और जो उनके समर्थक रहे हैं, जिस तरह की बैठकें सभाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनौतियां पेश करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। तो उनके अलावा बीएसपी और उमेश कुमार भी निर्दलीय मैदान में हैं। अब क्योंकि चुनाव जब नज़दीक आएगा तो समीकरण स्पष्ट होगा कि कौन लीड कर रहा है, लेकिन जो अभी मुकाबला जिस तरह से है, निश्चित तौर पर तमाम जो राजनीतिक प्रत्याशी जो दल है कोशिश जरूर एक तरह से राजनीतिक बढ़त लेने की है। हालांकि क्योंकि 2 बार बीजेपी के सांसद इस सीट पर रहे और हरीश रावत भी 2009 में इस लोकसभा से ही जीत कर गए थे, तो मुकाबला अभी दिलचस्प चुनाव का होता दिख रहा है। क्या समीकरण बनता दिख रहा है? बिल्कुल, जब चुनाव आएंगे तो समीकरण का आकलन होगा, क्योंकि अभी बड़े नेताओं का मूवमेंट नहीं हुआ। अब देखना है जो चाहे बीजेपी के स्टार प्रचारक हों या कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है, वो आने के बाद किस तरह से अपने कैडर को उठाते हैं और चुनाव को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि कैडर वोट बहुत मायने रखता है। क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 3 लोकसभा चुनाव पर इनका कब्जा रहा है, 1 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी। और नरेंद्र मोदी का एक चेहरा रहा पिछले 2014 के चुनाव में, हमने देखा जिस तरह से एक बड़ा जनसमूह उमड़ा उनकी सभाओं में। 2019 का परिणाम भी बीजेपी के लिए सुखद रहा। 24 का चुनाव देखना है, क्योंकि 10 साल की बीजेपी की सरकार है, बहुत सारी उपलब्धियां लेकर वो आए हैं जनता के बीच में। हालांकि कांग्रेस के भी अपने मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे जो बीजेपी के रहे हैं चुनाव में, कांग्रेस को लगता है कि उस पर बीजेपी खड़ी नहीं उतरी, उसका लाभ उनको मिलता है। अब देखते हैं कि आगे कैसे किस रूप में सीट पर रिजल्ट होता दिखेगा। कितनी टाइट फाइट दिख रही है कांग्रेस से भाजपा की? बिल्कुल, अगर हम लोग अगर बात करें तो मुकाबला जब तक, क्योंकि जब तक मतदान नहीं होता और जब तक रिजल्ट नहीं आते तो चुनाव में हर प्रत्याशी बना रहता है। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी जिस तरह से दावा कर रहे हैं बड़ी जीत का, 4-5 लाख वोटों से जीत का, हालांकि हरीश रावत जरूर पुराने नेता और उत्तराखंड की समझ जो कहते हैं कि बहुत बारीकी से समझते हैं, लेकिन हालांकि पिछला कुछ चुनाव अगर हम बात करें हरीश रावत के लिए भी बहुत अच्छा रहा नहीं। चाहे विधानसभा 2022 की बात करें, 2017 में खुद यहाँ से हरिद्वार ग्रामीण से वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन क्योंकि चुनाव और राजनीति में कहते हैं कि पिछला डाटा जरूर उसका आकलन किया जा सकता है, लेकिन जब तक नए चुनाव में नए समीकरण बनते हैं और परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हम देखना है, क्योंकि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए भी 10 साल के कामों के आधार पर बीजेपी कहती है कि वो मजबूत स्थिति में, और जो कहा वो किया है। और मोदी की गारंटी, यानी मोदी जी खुद कहते हैं कि गारंटी के ऊपर मोदी की गारंटी, यानी ऐसे तमाम मुद्दे बीजेपी के पास है जो जनता के बीच वो लेकर जा रही है। अब देखना है कि कांग्रेस कैसे उस लहर को, उस ताकत से मुकाबला कर पाती है और सीट को जो है अपने समीकरण के हिसाब से बैठा पाती है। मौजूदा सांसद के काम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, 10 साल के, क्योंकि एक सांसद का जो 5 साल का कार्यकाल रहा और एक लंबा दौर कोरोना जैसी स्थिति का भी रहा, तकरीबन 1.5 साल एक कोरोना जैसी महामारी से सब पूरी दुनिया जिस तरह से लड़ रही थी, हरिद्वार भी अछूता नहीं रहा। बहुत सारी चुनौतियां रही, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं वोटरों को, कार्यकर्ताओं को भी, और जो लोग हैं जो चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हो, जिनसे अपेक्षाएं वो करते हैं। निश्चित तौर पर पार्टी ने सीट बदला है, उसके पीछे क्या गणित रही होगी वो पार्टी का विषय है। लेकिन जरूर रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं कि 5 सालों में उन्होंने जो केंद्र की तमाम योजनाएं थी उसको धरातल पर उतारा है, जिसका लाभ लोगों को हुआ है, उसका फायदा अब चुनाव में मिलेगा। लेकिन फिर सवाल यही कि पार्टी ने रमेश पोखरियाल निशंक को क्यों नहीं मैदान पर उतारा, ये उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं थी। हालांकि अब सांसद निशंक जो खुद सांसद थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया है, उस काम के आधार पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी सीट। राहुल की यात्रा से फायदा होगा, अगर होगा तो कितना और नहीं होगा तो क्यों? निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले, और कांग्रेस को लगता है कि इस यात्रा से जो कांग्रेस का कैडर था, जो कहीं ना कहीं पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस से अलग हुआ, कांग्रेस को उम्मीद है कि युवा चेहरा है राहुल गांधी, और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने लोगों को पार्टी से जोड़ा है। और बहुत सारे दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से कहीं ना कहीं कई राज्यों में, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, ऐसे चाहे बिहार की हम बात करें, जहां पे इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और राहुल गांधी जब यात्रा लेकर इन राज्यों में भी गए तो इनके सहयोगी गठबंधनों के बड़े नेताओं ने भी मंच शेयर किया। अब रिजल्ट, उस भीड़ को, जो भीड़ थी
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो कांग्रेस कहती है कि बड़ी तादाद में युवाओं का समर्थन राहुल गांधी को मिला, वो अब भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। हालांकि बीजेपी के अपने तर्क, अपने इसके पीछे लॉजिक है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का चेहरा 10 साल में रहा है, जो एजेंडा बीजेपी ने जारी किया, चाहे 2014 से 19 और या 2019 से 24 का, उन तमाम एजेंडा को बीजेपी गिनाती है कि उन्होंने पूरा किया है और जनता के भरोसे पे वो खड़े उतरे हैं। उनको यकीन है कि मोदी के नाम पर तीसरा टर्म भी वो जीतेंगे। जैसा मैंने कहा कि चुनाव में कयास होते हैं और जब चुनाव नज़दीक होगा और जब हम फिर धरातल पर लोगों के बीच होंगे तो शायद कह पाना ठीक होगा कि मुकाबला कितना कड़ा और कितना मजबूत बना पाया विपक्ष। बिल्कुल, कांग्रेस के लिहाज से देखें तो उनको लगता है फायदा होगा, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा अभी उत्तराखंड की सीमा में, इधर हरिद्वार क्षेत्र में राहुल गांधी की यात्रा ने टच नहीं किया। अब चुनाव में क्या राहुल गांधी कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2014 में मोदी जरूर यहाँ आए थे। 2019 चुनाव भी बीजेपी ने जीती। अब 2019 में राहुल गांधी ने यहाँ पे यात्रा निकाली थी। अब इस चुनाव में राहुल गांधी उत्तराखंड में कितना समय देंगे, ये बहुत मायने रखता है। और यात्रा का लाभ और नुकसान निश्चित तौर पर चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस जो दावा और जो भीड़ थी वो उसको वोट में कितना कन्वर्ट कर पाए। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कौन जीतता दिखाई दे रहा है और क्यों? देखिए, हरिद्वार लोकसभा अपने आप में एक बहुत ही सधी हुई लोकसभा है, जिसमें वोटों के ध्रुवीकरण और वोटों को लेकर के जो बार बार चर्चाएं होती है, उसके बावजूद यहाँ रिजल्ट बड़े विपरीत आते हैं। पिछली जो लोकसभा चुनाव में हमारे 2 बार के सांसद निशंक जी रहे, इनको पिछली बार भी बड़ा पिछले पायदान पर माना जा रहा था, लेकिन जो वोटों का यहाँ पर एक तरफा वोट होते हैं भाजपा के लिए, वो भाजपा के लिए संजीवनी का काम करते हैं। और यही कारण है कि आज भाजपा हरिद्वार लोकसभा में फिर पुनः उसी स्थिति में दिख रही है। लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बनता दिख रहा है? लोकसभा सीट में बेशक हरीश रावत जी के बेटे ने यहाँ पर कंट्रास्ट पैदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आमने सामने की टक्कर है, और उस आमने सामने की टक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नज़दीक तक चुनाव जाना है और वो ऐसी संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कितनी टाइट फाइट दिखाई दे रही है? काफ़ी हद तक देखिए, 5 विधायक कांग्रेस के हरिद्वार में वर्तमान परिवेश में हैं। अगर उसको दृष्टिगत बात करें तो कांग्रेस को आप हल्के में किसी भी रूप में आंक नहीं सकते। और जिस तरीके से कांग्रेस अपना चुनाव लड़ती है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है बात है। लिहाजा कांग्रेस के प्रत्याशी को आप एक तरफा ये मान के चलें कि वो हल्का कैंडिडेट है, आज के दौर में संभव नहीं है। राहुल की यात्रा से क्या फायदा होगा? निश्चित रूप से कांग्रेस को संजीवनी देने का काम राहुल की यात्रा कर रही है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वोटर्स पे पड़ ही रहा है। सांसद के काम को कैसे देखते हैं? सांसद के काम को लोगों की दृष्टि से अगर बात करें तो बहुत एवरेज प्रोफाइल का उनका काम हुआ है, जिसकी वजह से उनको शायद इस बार मौका नहीं मिला है। लेकिन उसके विपरीत भाजपा के जो वर्तमान जो प्रत्याशी हैं वो बड़ी बेहतर स्थिति में हैं। अगर कामों की बात ना की जाए तो अपने आप में वो बेहतर कैंडिडेट हैं। लोकसभा सीट कौन जीत रहा है और क्यों? कौन जीत रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हरिद्वार में बहुत स्वस्थ चुनाव होने जा रहा है और ये तो मतदाता तय करेंगे कि कौन जीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव हरिद्वार में होने वाला है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि दोनों जो प्रमुख, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे लगता है कि यहाँ प्रत्याशी भले ही ज़्यादा लड़ रहे हों, लेकिन मुझे लगता है संभावना यहाँ आमने सामने की चुनाव की ज़्यादा लग रही है। और दोनों ही दलों के बीच में जो उनके कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों में उत्साह ज़्यादा है और दोनों ही अपनी बात डिलीवर कर रहे हैं जनता तक। क्या समीकरण बनता दिख रहा है यहाँ? मुझे तो यहाँ भाजपा बनाम कांग्रेस का समीकरण बनता दिख रहा है। कितनी टाइट फाइट दिखाई दे रही है दोनों के बीच? अच्छा चुनाव होगा, अच्छा चुनाव होगा। मौजूदा सांसद के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूँकि मैं पत्रकार हूँ तो मैं इस फोरम पर तो इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन सांसद महोदय जनता के बीच में रहे, ऐसी बात नहीं, और उन्होंने जनता की बातों को सुना भी है। अब इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी उपस्थिति जनता के बीच में लगातार रही है और
ठीक रहा उनका कार्यकाल। राहुल की यात्रा होती है तो उसका फायदा होगा, अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं? देखिए, राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब एक बड़ा लीडर आता है, जनता के बीच में जाता है, तो उसकी पार्टी को लाभ तो होता ही है। चुनाव परिणाम देखो एक के पक्ष में जाना है, चाहे वो मिस्टर ए जीते या मिस्टर बी जीते, लेकिन बड़ा नेता जब आएगा तो उसका लाभ तो उनकी पार्टी को मैं समझता हूँ होगा ही होगा।